ओके सो नमस्कार, आदाब, हेलो एंड वेलकम। तो आज हूँ मैं डॉक्टर शफीक अहमद के साथ। सो सर, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए टू आवर व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम डॉक्टर शफीक अहमद है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ एंड मैं BLK हॉस्पिटल, BLK मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में काम करता हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोस्टेट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली अ प्रोस्टेट इज? प्रोस्टेट क्या है? जी, प्रोस्टेट एक हमारा एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन का मकसद है कि ये हमारे कुछ ना कुछ हमारी सेक्सुअल लाइफ के बीच में इसका कोई रोल होता है। वो रोल ये है कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान पे स्पर्म्स को नर्च करता है और एक प्रोटीन स्क्रीट करता है जिसको हम लोग PSA बोलते हैं। जब भी हम लोग ओल्ड एज में हो जाते हैं, शायद प्रोस्टेट का रोल हमारी लाइफ से उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लैडर के माउथ के नीचे में सिचुएटेड होता है। एक वॉलनट जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग प्रोस्टेट। ऑलराइट सर, किन किन प्रकार के प्रोस्टेट डिजीजेस जो कि लोगों को हो सकते हैं, या किस तरह के डिजीज होते हैं प्रोस्टेट डिजीजेस? जी, अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली प्रोस्टेट डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो तो हम जैसे हर किसी को पता होता है कि BPH बोला जाता है, यानी कि बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट। लेकिन दूसरी जो कि लीथल बीमारी है जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर मेल्स के अमंग द मेल्स सेकंड कॉमन कैंसर है और ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद मेल्स में इट्स द नंबर 8 इन द सेंसस के ये जो डेथ का कारण होता है मेल्स में। सो इट्स अ वेरी लीथल डिजीज़। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो शायद मेल्स में ही पाया जाता है क्योंकि ये एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन से मेल्स में होता है। ऑलराइट सर, प्रोस्टेट कैंसर के लाइक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसको मतलब किसी को अगर हो तो उसके कुछ सिम्टम्स तो पता लगते ही होंगे, तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? जी, प्रोस्टेट कैंसर के बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए ये बीमारी जो है वो उसको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिले होता है हमेशा। ये चैलेंज होता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी मेल जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो और उनको यूरिनरी सिम्टम्स हों, यानी कि बार बार यूरिन जाना, रुक रुक के यूरिन आना, रात को उठ के यूरिन के लिए जाना, अगर किसी को लो बैक पेन है या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या फिर यूरिन में ब्लड है, ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। नॉट नेसेसरली कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन अगर कभी भी इस तरह के सिम्टम्स हों तो हमें प्रोस्टेट डिजीज़ की ओर पॉइंट आउट करते हैं, वो चाहे प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी कि BPH हो या प्रोस्टेट कैंसर हो। प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसे ही होती है। सर, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ डिजीजेस? इनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट से पहले शायद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस कैसे करते हैं। अगर हम लोग डायग्नोसिस पे आएँ तो कभी भी कोई भी पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में आए जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बीमारी है ओल्ड एज की, ये यंग लोगों में नहीं होता है। ये होता है मोस्ट कॉमनली जब 65 के ऊपर हों। लेकिन इसको डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जिसमें एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम PSA बोलते हैं। PSA मीन्स प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक्सक्लूसिवली एक ब्लड प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट से ही निकलती है। उसका एक नॉर्मल रेंज होता है, अगर उस रेंज से वो प्रोस्टेट PSA का लेवल ज़्यादा हो तो हमें फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सस्पिशन होता है कि PSA हाई होने का मकसद है प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। जब भी इस तरह सस्पिशन हो तो हम लोग डेफिनेटली सेकंड सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं जो कि MRI होता है। MRI हमको कोई भी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी प्रोस्टेट के अंदर हो वो उसमें दिखा देते हैं, बट अल्टीमेट डायग्नोसिस जो प्रोस्टेट कैंसर का है वो प्रोस्टेट की बायोप्सी के ऊपर होता है। बायोप्सी के बिना कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। जब भी हम बायोप्सी करते हैं तभी उसी में वेदर किसी को कैंसर है या नहीं है उसका फैसला सिर्फ बायोप्सी पे होता है। सर, तो एक बार और जाननी थी, लाइक प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट्स किस तरह से हैं? जी, जब भी कोई मेल हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर के साथ में डायग्नोस होता है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायग्नोसिस के बाद में, जैसे मैंने
अभी अर्ज़ किया कि बायोप्सी पे हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। जब भी कोई प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हो गया, सेकंड हमारे पास जो स्टेप होता है वो है कि इस डिज़ीज़ को या किसी भी कैंसर को ले लें कि हम उसकी स्टेजिंग कैसे करेंगे। किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रोस्टेट इसका स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। जो भी प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए स्टेज हम 1, 2, 3 एंड 4 4 स्टेज किसी भी कैंसर के होते हैं। हर किसी को इस बारे में आइडिया है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा प्रोस्टेट को निकाला जाता है। और आजकल के टाइम में सबसे बेस्ट तरीका जो इस सर्जरी करने का है वो है रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी से ही हम लोग सबसे बेहतरीन तरीके से और एक्यूरेटली प्रोस्टेट को निकाल के उसके जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेव किया जा सकता है। क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजिकली प्रोस्टेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड होता है, जो कि हमारे ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में है। जब भी हमें प्रोस्टेट को निकालना है तो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो मेल्स के डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि उसमें यूरिन का कंट्रोल, सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसमें रोबोट का सबसे ज़्यादा रोल है। और आज जो ये सर्जरी है हम BL के मैक्स के अंदर में ये एक रेगुलर प्रोसीजर है हमारे लिए रोबोटिक सर्जरी करना। सेकंड सेट ऑफ जो ट्रीटमेंट या सेकंड ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है रेडिएशन थेरेपी। जो पेशेंट्स सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं या वो पेशेंट जो सर्जरी नहीं चाहते हैं उनके लिए शायद एक सेकंड ऑप्शन है। हालांकि वो सर्जरी के मुकाबले में इट्स नॉट वेरी गुड ऑप्शन, बट यस दैट्स एन ऑप्शन जो कि हम लोग अपने पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। बाकी का ट्रीटमेंट अगर हम देखें, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा शुरू में कि प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत ही लीथल बीमारी है तब जब वो स्टेज 4 पहुंच जाती है। स्टेज 4 में बीमारी जो है वो उसको हम लोग कोई भी सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको हार्मोन्स या कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। एट दैट स्टेज वी जस्ट कंट्रोल द डिजीज, वी डू नॉट गो फॉर द क्योर बिकॉज दैट क्योर इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई कोई भी सिम्टम्स जो यूरिनरी रिलेटेड हों, कोई भी मेल जो 50+ हो, कभी भी सिम्टम्स हों यूरिन के रिलेटेड, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए और अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। सर थैंक यू सो मच। और बस लास्ट एक बात मेरे को बता दीजिए, हमारे जितने भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, कुछ आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे लाइक ये इस तरह की प्रोस्टेट कैंसर की स्पेशली जो एक बीमारी है, डिजीज़ है, इससे कैसे बच सकें? देखिए इतने बड़े देश में हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो शायद कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ अभी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है कि हम अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं। जो भी व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनको मेरा एक ही एडवाइस है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और अगर आपको यूरिनरी कोई सिम्टम्स हैं, आपको लगता है कि आपको यूरिन का बार बार जाने की इच्छा हो रही है, आपके कोई भी लो बैक में पेन है, या कभी भी आपने ये देखा कि आपके यूरिन के अंदर ब्लड आया है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपना चेकअप करवाएं। प्रोस्टेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है PSA एज ए स्क्रीनिंग टूल है। यही एक कैंसर है मेल्स के अंदर जिसको हम अर्ली स्टेज पे पिकअप कर सकते हैं अगर हम PSA टेस्ट करवाएं। सो मेरी एडवाइस सभी से यही रहेगी कि कोई भी मेल जो 50+ है, यानी कि 50 साल से ज़्यादा उम्र है, आज ही अपना ब्लड टेस्ट करवाइए जिसको PSA टेस्ट बोलते हैं। उसी से हमें पता चलेगा कि कोई भी मेल प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिमेंबर, डिजीज़ प्रोस्टेट कैंसर इज़ क्योरेबल जब वो स्टेज 1, स्टेज 2 या 3 में है, बट इट्स नॉट क्योरेबल व्हेन इट इज़ इन स्टेज 4. Thank you very much. Thank you so much, sir. Nice talking to you. Same Thank you. here.